जो करेगा ये काम हो जाएगा रातों रात मालामाल। ज्योतिष की लाल किताब में लिखित उपाय देखने और पढ़ने में सरल और छोटे लगते हैं, लेकिन ये अत्यंत ही शीघ्र प्रभाव देने वाले होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के कुछ ऐसे खास उपाय बताऊंगी। इन उपायों में से एकाधिक उपाय को भी श्रद्धा पूर्वक कम से कम 60 दिन तक किए जाएं तो आश्चर्यजनक रूप से चमत्कारी एवं लाभकारी परिणामों की प्राप्ति होती है। अगर आपके पास पैसे नहीं टिकते हैं, घर में कंगाली रहती है और आपका काम में मन नहीं लगता है और धन में वृद्धि नहीं होती है, तो आप इन उपाय को अपना सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिले, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में आप जय माता की या जय लक्ष्मी माँ लिख सकते हैं। तो आइए बताती हूँ मैं उन उपाय के बारे में। पहला है, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले अथवा यात्रा पर निकलने से पूर्व थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पिए। दूसरा है, घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं, दादी माँ, चाची, बुआ आदि को समुचित सम्मान सेवा द्वारा प्रसन्न रखें। तीसरा है, घर में गाय पालें और उसकी यथासंभव सेवा करें, परंतु वह गाय काले रंग की होनी चाहिए, सफेद नहीं। पर अगर संभव हो सके तभी पालें। चौथा है, रात के समय 5 कागजी बादाम को सिराने रखें और दूसरे दिन इन्हें ले जाकर देव मंदिर में दान कर दें। पांचवा है, घर में अगर गाय भैंस हो तो उसके दूध का उपयोग स्वयं करें या परिवार वाले करें। इस दूध का विक्रय किसी भी हालत में ना करें। छठा है, गर्मी के दिनों में रास्ते पर पथिकों के लिए ठंडा जल पीने की व्यवस्था करें। सातवां, चांदी की 2 ठोस गोलियों को अपने पास सदैव रखें। आठवां है, तंदूर में सिकी रोटी में गुड़ मिलाकर पालतू कुत्तों को खिलाएं। नवा, त्रिधातु सोना चांदी प्लस तांबा से विधि पूर्वक निर्मित अभिमंत्रित पवित्री दरिद्रता नाशक मुद्रिका अपने दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में गुरुवार को धारण करें। यह मुद्रिका अद्भुत चमत्कारी होती है। 10वां, चांदी के बिना जोड़ वाली अंगूठी तर्जनी उंगली में पहने। 11वां, घर में तोता मैना आदि को पालें या बाहर के पक्षियों को भी बुलाकर उन्हें खिलाए पिलाएं। 12वां है, पन्ना या हीरा में से कोई एक रत्न अंगूठी में जड़वाकर धारण करें। 13वां है, घर के किसी कोने में चांदी का एक चौकोर टुकड़ा गाड़ दें। 14वां है, अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले निकालकर तिजोरी, लॉकर या पर्स में रखें और उसे खर्च ना करें। 15वां है, प्रतिदिन स्नान आदि से निर्वित होकर नाभि में केसर का तिलक लगावें। 16वां है, मंदिर में जाकर प्रतिदिन गर्भगृह या उसके परिसर में पोछा लगाएं। 17वां है, लाल रंग की 43 भुजाओं को सोने के एक टुकड़े या किसी आभूषण के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपने घर में किसी पवित्र स्थान में रखें। 18वां है, सांप को कभी न मारें बल्कि उसके बिल के पास जाकर चांदी के कटोरे में दूध रखकर आए। 19वां, सरसों का दीपक देव मंदिर में जलाएं या उसकी व्यवस्था करें। 20वां है, भोजन के पूर्व गोग्रास निकालकर गाय, कौवों अथवा कुत्ते को खिलाएं। 21वां, गौशाला में जाकर गाय के गले में पीतल की घंटियां बांधें। 22वां, पत्नी के मस्तक पर स्वर्ण भूषण करवाएं। 23वां, प्रतिदिन घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। 24वां, रसोई के लिए उपयोगी लोहे की वस्तुएं जैसे तांबा, कढ़ाई, करछुल, छलनी आदि का अभावग्रस्त लोगों में दान करें। 25वां, कौवों और काले कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं। 26वां, किसी भी पशु पक्षी का शिकार ना करें। 27वां, स्नान करते समय थोड़ा दूध पहले मस्तक पर रखें। 28वां, आप स्वयं भी कोई ना कोई स्वर्ण आभूषण शरीर पर अवश्य धारण करें। 29वां, 400 ग्राम धनिया बहती नदी के जल में प्रवाहित करें। 30वां, घर आंगन में हरे पौधों के गमले तथा तुलसी का पौधा अवश्य रखें। 31वां, भोजन बन जाने के बाद चूल्हे की आग को बाहर निकालकर पानी के बजाय दूध से बुझाएं। 1 लोटा गंगा जल से भरकर तथा उसके अंदर चांदी के 2 सिक्के डालकर ढक्कन लगाकर घर में रखें। 33वां, रात सोते समय सिराने 1 गिलास पानी भरकर रखें और सुबह उठकर बिना मुंह धोए उसे पी लें। 34वां, असली मूंगा रतन का एक टुकड़ा हमेशा ही सिराने तकिए के नीचे रखकर रात में सो जाएं। 35वां, पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनकर रखें। 36वां, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में सोने की अंगूठी धारण करें। 37वां, कान छिदवाकर उसमें सोने के कुंडल धारण करें। 38वां, घर में कुत्ता पालें और उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। 39वां, काले चींटियों को चीनी मिश्रित आटा खिलाएं।
40वां, कभी किसी को धोखा देने की नियत ना रखें। 41वां, एक सूखा नारियल शनिवार को बहती नदी के जल में प्रवाहित करें। 42वां, कुंवारी कन्याओं की समय समय पर पूजा करें और उन्हें दूध चावल आदि का दान देकर उनका आशीर्वाद लें। 43वां, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड रामायण का प्रतिदिन पाठ करें। 44वां, काला सुरमा खुली शीशी में रखकर किसी एकांत स्थान में जाकर जमीन में गाड़ दें। 45वां, प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी की प्रतिमा को सिंदूर का लेप लगाएं। 46वां, एक पैक शराब भैरव या काल भैरव के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पित करें। 47वां, किसी कूप या तालाब में प्रतिदिन शनिवार को लगातार तांबे का एक सिक्का गिराएं। ध्यान रखें आपको कोई देखे ना पाए। 48वां, 3 अंधे व्यक्तियों को घर पर बुलाकर हर शनिवार को भरपेट खिचड़ी खिलाएं। 49वां, नारियल के ऊपर एक छेद बनाकर उसे तिल और चीनी से भर दें और एकांत स्थान पर जमीन के अंदर इस ढंग से गाड़ दें कि उसका ऊपर वाला छेद जमीन से कुछ ऊपर रहे, वह ढकने ना पाए। 50वां, प्रतिदिन काले कौवों को अपने भोजन में से ग्रास निकालकर खाने को दें। 51वां, अगर आप धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आप 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष आयु तक की 5 कन्याओं को खीर और मिश्री का प्रसाद खिलाएं। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 52, अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, जेब खाली रहती है, तो अपने सिरहाने तांबे का पात्र रखें और उसमें लाल चंदन डालकर दें। अगले दिन सुबह उसे तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 53, अगर आप करियर या व्यापार में किसी तरह परेशानी झेल रहे हैं तो कुत्ते को रोटी खिलाना उत्तम रहता है। ऐसा करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 54, लाल किताब के अनुसार अगर आपके घर में किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही हो तो हर सोमवार को ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए भगवान शिव को दूध, जल, बेलपत्र अर्पित करें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट